तो आज समझेंगे हम कि एक्सेल में कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो प्रैक्टिकल वर्क के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, जॉब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एक्सेल, जिसमें ओवरव्यू ऑफ एक्सेल आएगा कि एक्सेल क्या होता है, इसमें क्या-क्या फंक्शनलिटी है, इसके वर्जन क्या है और इसके अलग-अलग फील्ड में क्या-क्या यूजेज हैं। नेक्स्ट है इसमें इंटरफेस और इसका कंपोनेंट। रिबन इंटरफेस क्या होता है, इसमें क्या-क्या कंपोनेंट हैं। फिर इसी तरह क्विक एक्सेस टूल बार क्या चीज़ है, उसको कैसे हम अपने सुविधा के हिसाब से कस्टमाइज किया कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं उसमें। फिर सेल्स में, रोज में और कॉलम्स में कैसे हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेल का कोर फीचर और कैपेबिलिटी क्या-क्या है। तो इसमें आगे आपका फॉर्मूला, फंक्शन, फिर चार्टिंग और विजुअलाइजेशन टूल्स कैसे यूज करना है इसमें, डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, पाइवट टेबल का कैसे यूज है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सेल बेसिक्स। एक्सेल बेसिक्स में आपका फिर हो गया रिबन इंटरफेस एंड कस्टमाइजेशन, उसमें टैब क्या है, ग्रुप्स क्या है, कमांड्स क्या है, ये हम डिटेल में समझेंगे। फिर रिबन प्रेफरेंसेस को हम कैसे अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। फिर कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या है हमारा स्पीड या एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। फिर मैनेजिंग वर्कशीट्स एंड वर्कबुक्स, कि वर्कशीट और वर्कबुक में क्या अंतर होते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे क्रिएट करना है, ओपन कैसे करना है, फिर उसमें चेंजेस कैसे करने हैं, लिंक कैसे करने हैं, फिर सबका इकट्ठा सम करना है या कोई कैलकुलेशन करना है मल्टीपल डेटा सोर्सेस से या मल्टीपल शीट से, तो कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आ गया आपका इसेंशियल ऑपरेशंस एंड नेविगेशन। सेल्स सिलेक्शन टेक्निक्स के अलग-अलग तरीके सीखेंगे हम, फिर उसमें डेटा एंट्री कैसे किया जाता है, एडिटिंग कैसे किया जाता है, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर फॉर्मूला फंक्शन भी डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग। डेटा एंट्री और फॉर्मेटिंग में क्या है आपका एंटरिंग एंड एडिटिंग डाटा, मीन्स अलग-अलग डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या है, उसमें हम वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। फिर उसमें एडवांस डेटा टेक्निक क्या है वो भी सीखेंगे हम। नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें डेटा टाइप्स एंड फॉर्मेट, की अलग-अलग डेटा टाइप्स क्या है, टेक्स्ट है, नंबर है या डेट फॉर्मेट है। फिर हमें किसी को चेंज करना है, जैसे परसेंटेज में चेंज करना है या उनके आगे सेल वैल्यू के आगे रुपया या डॉलर का साइन लगाना है, तो वो कैसे चेंज करेंगे वो भी सीखेंगे। फिर हम डेट और समय, डेट एंड टाइम के साथ कैसे फॉर्मूला फंक्शन यूज करना है, एडिट कैसे करना है, वो सारा चीज डिटेल में देखेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फॉर्मेटिंग सेल्स एंड रेंजेस। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के क्या अलग-अलग तरीके हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, फिर सेल स्टाइल्स क्या है, थीम क्या है, एडवांस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन क्या है, ये सारे ऑप्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है एडवांस फॉर्मूलाज एंड फंक्शन, जैसे लॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं, इससे डिसीजन मेकिंग में कैसे सपोर्ट करता है, इफ एंड और फंक्शंस या ऑपरेटर्स क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, नेस्टेड इफ एल्स क्या है और उसके आगे एडवांस लॉजिकल फंक्शन क्या है, वो सारा चीज हम प्रैक्टिकली देखेंगे डिटेल में। और जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको डेटा सेट मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, ताकि आप खुद उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा लुकअप एंड रेफरेंसेस फंक्शंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिहाज से भी। तो वी लुकअप क्या है, एच लुकअप क्या है, इंडेक्स मैच का कैसे यूज कर सकते हैं, इनको अकेले अकेले कैसे यूज किया जा सकता है और साथ में कंबाइन करके कैसे यूज किया जा सकता है, वो सारा टेक्निक देखेंगे। फिर डायनेमिक रेंज नेम्स कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो भी देखना है हमें। उसके बाद आता है हमारा स्टैटिस्टिकल फंक्शंस फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका स्टैटिस्टिकल फंक्शन फॉर डेटा एनालिसिस में क्या है कि सम और सम इफ्स, काउंट, काउंट इफ्स, एवरेज, मीन्स अलग अलग डेटा सेट में इनका कैसे प्रैक्टिकल यूज करना है वो भी समझेंगे। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक्सेल में कैसे किया जा सकता है, अलग से इसका एक एनालिसिस टूल पैक आता है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली। फिर डेट एंड टाइम फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, टाइम जोन के साथ उसको कैसे चेंज करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ईयर का है, आवर का, वो सारा चीज देखेंगे डिटेल में। फिर हमारा आता है फंक्शन टेक्स्ट, टेक्स्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट मीन्स स्ट्रिंग हो गया, वर्ड से रिलेटेड हो गया, जैसे कॉन्कैटिनेट क्या है, लेफ्ट राइट मिड, और भी काफी सारे फंक्शन है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा डेटा एनालिसिस टूल्स। इसमें हम सॉर्टिंग के बारे में सीखेंगे कि बेसिक सॉर्टिंग टेक्निक क्या है, उसके बाद एडवांस सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, कस्टम सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं।
ये आपका आ गया कस्टम सॉर्टिंग। उसके बाद हम देखेंगे फ़िल्टरिंग डेटा, इसमें ऑटो फ़िल्टर क्या है, एडवांस फ़िल्टर क्या है, डायनेमिक फ़िल्टर क्या है। साथ में हमें टॉप 10 चाहिए या टॉप बॉटम 10 चाहिए या कोई भी एन टॉप या बॉटम चाहिए तो वो कैसे यूज़ करते हैं वो भी प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें पाइवोट टेबल्स। इसमें भी पढ़ेंगे हम बेसिक से एडवांस फीचर क्या-क्या है, उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है स्टैटिस्टिकल फंक्शन फॉर डेटा एनालिसिस। इसमें सब टोटल कैसे किया जा सकता है, एडवांस चार्टिंग टेक्निक क्या है, कैसे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम इसमें पावर बीआई के साथ साथ टैबल्यू भी सीखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई एंड टैबल्यू ऑल्सो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीजें होती हैं। कि एक्सेल से भी बढ़ के कुछ इन्हांस्ड इसमें विजुअलाइजेशन टेक्निक है, जैसे मैप कैसे क्रिएट करना है, डायनेमिक ड्रॉप एंड डाउन फिल्टर कैसे बना सकते हैं, इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं और डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। तो टैबलू और पावर बीआई में एक्सेल को यूज करके कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे और अच्छा एडवांस तरीके से हम विजुअलाइजेशन और एनालिसिस कर सकते हैं, इसका भी हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन में जो हमारा डेटा है उसको चार्ट्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वो हमें सीखना है। ये हो गया एडवांस। नहीं, सबसे पहले ये है बेसिक चार्ट्स क्या है। बार चार्ट हो गए, लाइन चार्ट्स हो गए, पाई चार्ट्स हो गए, फिर स्कैटर प्लॉट्स हो गए, बबल चार्ट्स हो गए। तो ये काफी सारे टाइप ऑफ चार्ट्स हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं। एडवांस चार्ट्स में एरिया चार्ट आ गया, आपका सरफेस चार्ट्स आ गया, स्टॉक चार्ट आ गया, कॉम्बो चार्ट आ गया, फिर डायनेमिक चार्ट्स आ गया कि उसको किसी बटन के साथ कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारे हो गए चार्ट के ऑप्शन, ताकि हमारा डाटा मोर इंफॉर्मेटिव लगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें स्पार्क लाइंस फॉर कॉम्पैक्ट डेटा विजुअलाइजेशन। अलग अलग तरीके से स्पार्क लाइंस को कैसे हम वर्कशीट में यूज कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, डैशबोर्ड में कैसे यूज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हो गया इसके बाद हमारा डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का हो गया। ये डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो इसमें हम अलग अलग डेटा टाइप जैसे CSV फाइल है, टेक्स्ट फाइल है या कोई दूसरा डेटा का कनेक्शन है, उसको हम कैसे अपने एक्सेल में यूज किया जा सकता है वो सीखेंगे। इस तरह पावर क्वेरी भी है, काफ़ी सारे इस तरह की चीज़ें हैं जो हम एक्सेल में यूज की कर सकते हैं। फिर जो हमने काम की है उसको एक्सेल से CSV फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट में कैसे सेंड कर सकते हैं, एक्सेल से किसी दूसरे फॉर्म में, दूसरे फाइल फॉर्मेट में कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके साथ मैक्रो के साथ कैसे ऑटोमेट काम को किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी डिटेल में सीखेंगे। फिर आता है हमारा डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन में क्या है कि सेटिंग वैलिडेशन रूल है, डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया है, इनपुट मैसेज है, एरर अलर्ट है। जैसे हमें चाहिए कि किसी का एज 18 साल से नीचे का एंट्री नहीं हो किसी पर्टिकुलर सेल में, तो हम वैलिडेशन पुट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे कि 18 से कम होगा तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दे। तो इस तरह की चीजें भी सीखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा क्रिएटिंग कस्टम डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया। तो वो चीज फॉर्मूला फंक्शन के थ्रू उसको कैसे डायनेमिक बनाया जा सकता है वो भी हम डिटेल में प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है मैक्रोज एंड ऑटोमेशन। इसमें मैक्रो क्या होता है, इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं और इसमें अलग अलग तरह के क्या रेफरेंसेस है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, वो भी हमें देखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा VBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे कि VBA क्या है और इसको एक्सेल में कैसे यूज किया जा सकता है और उससे रिलेटेड क्या एरर हैंडलिंग है, वो सारा चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कोलेब्रेशन एंड सिक्योरिटी, कि इसमें हम अपना वर्कबुक किसी और के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, उसमें ट्रैक चेंजेस कैसे पुट कर सकते हैं, कमेंट्स कैसे डाल सकते हैं, एक ही साथ में एक से ज़्यादा यूजर एक ही फाइल को कैसे एक्सेस कर सकता है, चेंज कर सकता है, व्यू कर सकता है, वो सारा चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है वर्कबुक प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी फीचर, कि किसी वर्कबुक में हमें पासवर्ड डालना है तो वो कैसे डालेंगे। ठीक है, वो सारा चीज़ डिटेल में है। फिर एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि लगभग हर फील्ड में यूज होता है, डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन का डिटेल में पढ़ेंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, बहुत ज़्यादा हमारे पास रिकॉर्ड होगा,
तो उसको कैसे हम डाटा क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो उसमें टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन है, जिसमें स्प्लिट कर सकते हैं हम टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम्स में। फिर डिलिमीटर पढ़ेंगे क्या होता है, सेटिंग क्या होता है उसके। फिर डेटा कंसोलिडेशन में हमें मर्ज करना सीखेंगे, अलग अलग शीट को कैसे मर्ज करना है, या अलग अलग फाइल या अलग अलग वर्कबुक्स से कैसे डाटा को मर्ज किया जा सकता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि रिमूव डुप्लीकेट करने के क्या तरीके हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू है, और उसको कैसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट एडवांस डेटा एनालिसिस में क्या सीखेंगे हम कि व्हाट इफ एनालिसिस टेक्निक क्या है, इसमें सिनेरियो मैनेजर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिनेरियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, गोल सीक क्या है, फिर इसमें मल्टीपल वेरिएबल कैसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिर आपका एडवांस पाइवट टेबल एनालिसिस में ग्रुपिंग क्या है, कैलकुलेटेड फील्ड क्या है। एक और है डैक्स है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, ये आपका पावर बीआई में यूज होता है। अलग अलग फिर क्वेरी है, इसमें पावर क्वेरी भी सीखेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रबल शूट और एरर हैंडलिंग। तो कॉमन एरर एक्सेल में क्या होता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सारा चीज सीखेंगे। जैसे कि कभी कभी क्या होती है कि इस तरह के डिवीजन बाई जीरो एरर आ गया, ऐसा वैल्यू एरर आ गया, रेफरेंस एरर आ गया, तो ये सबको डिटेल में समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, और उसको दूर कैसे किया जा सकता है, फॉर्मूला को सही किया कैसे जा सकता है, वो भी देखेंगे हम। फिर एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स, ये क्या होंगे, शॉर्टकट होंगे ताकि हमारे स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ जाए। और लास्ट में क्या होगा कि एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट, जिसमें आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, वाकई एक्चुअल प्रोजेक्ट में कैसे हम एक्सेल का यूज कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट में डेटा क्लीनिंग में, एनालिसिस में, रिपोर्ट बनाने में, वो सारा चीज डिटेल में देखेंगे। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या है कि जब ये हमारा सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ये, तो आपको फाइल दिए जाएंगे, आप उसमें प्रैक्टिस करोगे, और साथ में आप कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप अपना कोई सा भी छोटा सा प्रोजेक्ट है वो बना के हमें भेज सकते हैं। तो फिर वो हम अपने चैनल में भी उसको दिखाएंगे कि हाँ, इन लोगों ने ये काम किया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक जो हम सीखेंगे अपने यूट्यूब के माध्यम से। तो ये सारा एक बार देख लेते हैं फिर से कि क्या क्या चीजें हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।